हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज हम लोग 1.2 का आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। 1.2 का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इम्पटी सेट। इम्पटी मतलब क्या होता है? खाली ना। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इससे इसका इसी से पता चल रहा है। इम्पटी सेट मतलब ऐसा सेट होगा जिसमें कुछ मतलब खाली होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। तो वही होता है हम लोग का इम्पटी सेट। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका डेफिनेशन। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, ठीक है ना। क्या कह रहा है? अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें क्या हो, कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है ना। कोई भी एलिमेंट ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। और उसको और भी क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट। उसे हम नल सेट भी कहते हैं या और वॉइड सेट भी हम लोग कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय 5। इस देखिए क्या है, एक गोल करिए, ऐसा गोल करिए और बीच में एक डंडा खींच दीजिए, ठीक है, ये साइन है। और आप करली ब्रैकेट दीजिए और उसमें कुछ मत लिखिए। ये इसका क्या है? इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। या तो आप 5 से कर दिए, इसको 5 पढ़ते हैं ना, या तो आप ऐसा लिख दीजिए या तो आप ऐसा लिख दीजिए। एम्प्टी सेट को हम लोग इससे या तो इससे डिनोट करते हैं, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं आप, ठीक है। आपको पता चल गया एम्प्टी सेट क्या है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। अब जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन 0। देखिए अब हम लोग जानते हैं, हम लोग ने पढ़ा है क्या इंटीजर्स हम लोग का क्या होता है। इंटीजर बोल रहे हैं ना। देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं -2, यहाँ पे और आगे है ना, यहाँ पे और आगे है, उसको हम लोग नहीं लिख रहे। -2 -1 0 फिर 1 2 3। अब देखिए इनका स्क्वायर करेंगे तो बोल रहा है ऐसा इंटीजर्स बताना है जिनका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना से कम आना चाहिए? 0 से कम। तो ऐसा कोई इंटीजर्स है ही नहीं। देखिए अगर 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? -2 का भी करेंगे तो 4 आएगा। अगर -1 का भी करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग 1 का भी करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 का भी करेंगे तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। मतलब 0 से छोटा कोई आएगा ही नहीं। यानी कि हम लोग का ये क्या हो जाएगा? हम लोग का ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग का यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 0 से क्या हो, कम आए। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड। लेट ए, चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। लेट ए इक्वल टू, हम लोग करली ब्रैकेट में क्या, एक्स सच दैट, हम लोग का एक्स क्या है? 1 से क्या है? बड़ा है पर 2 से छोटा है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर। हम लोग को ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जो क्या हो, 1 से क्या हो, बड़ा हो और 2 से क्या हो, छोटा हो। तो ऐसा कोई नहीं है हम लोग का, ठीक है। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो क्या हो, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। ऐसा कोई हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर एंड क्या है, एक्स क्या है, लेस देन किससे? 2 से। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू क्या है? 5। मतलब नल, मतलब नल मतलब यानी कि हम लोग इम्प्टी सेट को ही नल सेट कहते हैं ना, दोनों सेम ही है। 5 हम लोग डिनोट करते हैं इम्प्टी सेट को 5 से। तो देखिए ऐसा कोई हम लोग का इवन प्राइम नंबर नहीं है जो क्या हो, 2 से छोटा हो। क्योंकि हमारे पास सबसे इवन क्या होता है? केवल 2 ही होता है जो प्राइम नंबर होता है ना, उसके बाद तो उधर हम लोग का नहीं होता है। सबसे छोटा क्या होता है? इवन। हमारे पास लास्ट यही है, ठीक है ना। 2 ही हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर होता है ना। 2 ही हम लोग का क्या होता है? देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है ना। इवन में क्या है? 2 ही है और उसके बाद नहीं होता। अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 होता है, 3 होता है, 5 होगा, 7 होगा, फिर क्या होगा? 11 होगा, ठीक है, फिर क्या होगा? 13 होगा। लेकिन हमारा देखिए इसके बाद और कुछ नहीं आ रहा है ना, ऐसे जाते रहेगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास 2 से कोई छोटा इवन प्राइम नंबर नहीं, इसीलिए हम लोग का ये क्या होगा? हम लोग का ये क्या हो जाएगा? ये नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। हम लोग ने डिनोट कर दिया किससे? 5 से, क्योंकि एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हमारे पास क्या है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास देखिए जो फाइनाइट सेट है ना, किसको बोलते हैं? एक बार हम लोग डेफिनेशन को पढ़ेंगे। अ सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और अ सेट विच इज एम्प्टी इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिए, हमारे पास मतलब कि ऐसा सेट जिसमें क्या हो, काउंटेबल क्या होगा? काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। जिसको ऐसा सेट जिसमें हम लोग जो एलिमेंट होगा उसको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। हमारा एम्प्टी सेट भी क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है, ठीक है, याद रखिए। क्योंकि हम लोग उसमें बता सकते हैं कि उसमें
मतलब कोई भी नहीं है उसमें, कोई हम लोग काउंटेबल मतलब क्या होता है जिसे हम गिन सकते हैं ना, और अनकाउंटेबल क्या हो जाएगा जिसे हम नहीं गिन सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फाइनाइट सेट के एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है लेट ए क्या है, सेट है तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 12, तो हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वही चीज़ हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। देन ए इज अ क्लियरली अ फाइनाइट सेट एंड एन ए इक्वल टू क्या है हम लोग का, एन ऑफ ए क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखेंगे लेट बी इक्वल टू क्या हम लोग का सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग का ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल का थर्ड, द सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन अर्थ इज़ अ फाइनाइट सेट। हमारे अर्थ में कितने भी मतलब कितने लोग हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, गिन सकते हैं, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर क्या, डब्ल्यू हम लोग एक सेट है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या, एक्स सच दैट एक्स बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। देखिए एक वीक में कितने डेज होते हैं हम लोग इसको भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग का ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। अब इनफाइनाइट देखते हैं क्या होगा, इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, रीड करेंगे, आ सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इसमें क्या कर रहा है, ऐसा सेट जिसमें क्या होगा, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, इसे हम मतलब गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल में देखते हैं, जी क्या हम लोग का फर्स्ट मतलब कि एग्जाम्पल में फर्स्ट देखें, जी इक्वल टू क्या हम लोग का, एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। देखिए इस एक हम लोग का लाइन है, इसमें हम लोग कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हो सकता है आप इसमें 10 पॉइंट करें, कोई हो सकता है इसमें 20 कर दे, कोई हो सकता है 40 कर दे, ठीक है ना, तो सबके हिसाब से क्या अलग अलग होगा, हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते ना, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, इसमें ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो हम लोग लिखते हैं दिस सेट जी इज इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग का देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल में क्या है, एन इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमारा देखिए नेचुरल नंबर कैसे होगा, देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है ना, तो 1 2 3 4 5 और आगे हम लोग ने साउंड कर दिया, डॉट डॉट कर दिया, यानी किसके आगे और बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, तो हम लोग भी इसको क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल क्या हम लोग का, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन आर्क ऑफ अ सर्कल इज एन इनफाइनाइट सेट। देखिए सर्कल का जो आर्क रहता है, आर्क मैंने आपको बताया क्या होता है, तो उसमें भी हम लोग बहुत सारे पॉइंट हम लोग इनफाइनाइट मतलब कि हम लोग जो पॉइंट जो है बहुत सारे पॉइंट हम लोग कर सकते हैं, और उसमें पॉइंट को हम लोग गिन नहीं सकते ना, कोई 10 पॉइंट उसमें 10 पॉइंट दिखा सकता है, कोई 40 दिखा दे, कोई 60 दिखा दे, तो हम लोग उस पॉइंट को नहीं गिन सकते, ठीक है ना, तो हम लोग वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप चलिए यहाँ पे देखें एक नया टॉपिक हम लोग का आ जाता है, सिंगलटन सेट। देखिए सिंगलटन सेट से ही पता चल रहा है ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें क्या होगा, सिंगल एलिमेंट होंगे, तो वही चीज़ है यहाँ पे, आ सिंगलटन सेट इज अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, जिसमें ऐसा सेट जिसमें केवल कितना होगा हम लोग का, एक ही क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल में b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन प्राइम। देखिए पॉजिटिव इवन प्राइम, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं हमारे पास पॉजिटिव इवन प्राइम क्या होता है। देखिए प्राइम नंबर हम लोग का सबसे पहले क्या होगा, देखिए हम लोग उसको क्या क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर को देखिए 2 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 3 हो जाएगा, प्राइम बोल रहे हैं ना, इवन प्राइम, तो इवन प्राइम में केवल देखिए पहले प्राइम नंबर में सबको लिख लेता ना, प्राइम नंबर हम लोग क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 11 हो जाएगा, ऐसे जाते रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इवन है, इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, केवल 2 होगा ना, केवल क्या होगा 2 होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो होगा b क्या होगा, हमारा b इक्वल टू क्या होगा, केवल और केवल 2 होगा। क्यों, देखिए हमारे पास इवन प्राइम नंबर तो इतने सारे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से जो इवन प्राइम नहीं, जो प्राइम नंबर है पॉजिटिव प्राइम नंबर वो हमारे पास इतने, लेकिन इवन प्राइम नंबर केवल 2 है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर तो बहुत सारे, लेकिन इवन प्राइम नंबर ना, पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर केवल और केवल क्या होगा, 2 होगा, इससे हमारे पास ज़्यादा नहीं होगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा। आप चलिए सेकेंड एग्जाम्पल भी है इसका, चलिए देख लेते हैं। c इक्वल टू क्या हमारे पास, x सच दैट x इज एन इंटीजर्स नाइदर पॉजिटिव नॉर
नेगेटिव। देखिए हमारे पास, देखिए इंटीजर मैं आपको बताया था, इंटीजर हमारे पास क्या होता है, माइनस यहाँ पे भी जाता है ना, डॉट डॉट कर देते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, चलिए इतना कर देते हैं। अब देखिए ऐसा हम लोग को इंटीजर बताना जो ना ही तो पॉजिटिव है ना ही तो नेगेटिव है, तो हमारे पास ऐसा कौन है, केवल और केवल क्या है, जीरो। हमारी सी सेट है ना, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। देखिए इसमें केवल जीरो ही है, क्योंकि जीरो ना ही तो नेगेटिव होता है ना ही तो पॉजिटिव होता है, इस बात को आप जानते हैं। तो हमारे पास केवल जीरो आ गया, मतलब सिंगलटन से सिंगल एलिमेंट है, केवल एक ही एलिमेंट है, तो हमारे पास ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। अब चलिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे, नया टॉपिक आ गया हमारे पास, इक्वल सेट। क्या आ गया हमारे पास, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है, देखिए इक्वल से ही पता चल रहा है। इक्वल कब होता है, दो चीज़ होगा, दो चीज़ होना चाहिए या दो से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे समझते हैं ना, तभी तो हम लोग इक्वल बता सकते हैं, नहीं तो अगर सिंगल रहेगा तो कैसे इक्वल रहेगा, तो यहाँ पे समझते हैं ना। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी equal set if they have exactly the same elements, that is every number of element is a member of B and every member of B is a member of A, मतलब and we write A equal to B। मतलब कि यहाँ पे समझिए, ठीक है, समझिए, जैसे कि A मतलब एक मान लेते A कोई सेट है और B कोई एक सेट है, तो जितना इसमें हमारे पास एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट को हम मेंबर भी बोलते हैं ना, जिस ए सेट ए में जितना मेंबर रहेंगे उतना ही मेंबर किस में होना चाहिए, हमारे पास सेम मेंबर होना चाहिए ना, एग्जैक्टली द सेम बोल रहा है ना, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स ना। तो जो ए में है, जो सेट ए में एलिमेंट्स है, वही सेट बी में भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स होना चाहिए तब, और उतना ही होना चाहिए तब हम उसे क्या कहेंगे, इक्वल सेट। ठीक है, याद रखिएगा, जब हमारे पास सेम बोल रहा है ना, जैसे सेट ए है और सेट बी है, हमारे पास सेट ए में जो एलिमेंट है ना, हमारे सेट में जो एलिमेंट है वही क्या हो, वही एलिमेंट्स सेट बी में भी होने चाहिए, तब जाके हम लोग उसको क्या कहेंगे, इक्वल सेट। ठीक है, अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल एंड राइट ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसा हम लोग लिखेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, मैथ में एग्जाम्पल देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो देखते हैं, लेट ए, देखिए इसमें कितना है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4, 1 2 3 4, देखिए इस सेट में कौन कौन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे सेट बी में देखिए 3 1 4 2। इससे मतलब नहीं है कि पहले 3 लिखा है कि पहले 1 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास देखिए 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, यानी कि हमारे क्या होगा, इक्वल सेट होगा। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए द सेट ए इक्वल टू -1 1 है एंड बी इक्वल टू हमारे पास क्या, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, √1। अब इसको हम लोग क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हम लोग 1 लिख सकते हैं। हम लोग का एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से दो वैल्यू होगा, यानी कि बी इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1 और -1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए में भी है -1 1 है, इसमें भी 1 है, -1 1 1 है, -1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ए इक्वल है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, बी के। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था, तो आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था। तो आप इंट्रोडक्शन को अच्छा से पढ़िए, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।